सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे मुंह पे थर्मामीटर लगा हुआ है क्योंकि मुझे चिकनगुनिया हो गया था और मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि देखो कितने लोग मुझे पकड़ के इंजेक्शन लगा रहे थे क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और मुझे फोबिया है इंजेक्शन का। इस ये मेरी सिस्टर ने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली थी। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा डर लगता है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर आपको जल्दी से सही होना है तो आपको इंजेक्शन्स ही लगवाने पड़ेंगे, दवाई से अभी आप ठीक नहीं होंगे। क्योंकि मुझे जाना था कश्मीर, कश्मीर थी मेरी ब्राइड। और गाइस बताना चाहूँगी, चिकनगुनिया का जो पेन होता है ना, वो ऐसा होता है कि आप ठीक से चल भी नहीं पाओगे उसके बाद। तो लिटरली मैं चल भी नहीं पा रही थी, इस वजह से मुझे इंजेक्शन्स लगे। तो फाइनली मैंने ट्रेन पकड़ी। देख सकते हैं मेरा जो ये बिस्तर है कितना ज़्यादा मैसी हो रहा है क्योंकि मैं तभी तभी सोकर उठी थी। तो फाइनली गाइज हम लोग जम्मू आ गए हैं। ये जम्मू का स्टेशन है और यहाँ पर मेरा सामान पड़ा हुआ है, चीज़ का सामान जो कि रात हमारे पापा ने मुझे लेके दिया था खाने के लिए। तो अब मैं यहाँ पर, हम लोग जम्मू उतर गए हैं। तो जी अब हमारा सफ़र स्टार्ट हो गया है जम्मू का। तो गाइज़ अगर आप सहारनपुर से आ रहे हैं तो आपको सहारनपुर से रात को 9 बजे ट्रेन मिलेगी और वो आपको सुबह ही 6 बजे जम्मू उतार देगी। ये बेचारी मेरी मम्मी मेरा बैगेज लेके जा रही हैं। शी इज़ सो स्वीट। अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, आमीन सुम्मा आमीन। सो गाइज़ मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और अगर मुझे सबसे ज़्यादा ट्रैवल करना जिसके साथ पसंद है वो मेरी मम्मी है, क्योंकि मैं इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ। किसी भी तरह की बात कर लेती हूँ, किसी की भी बुराई कर लेती हूँ तो आई एम सो कंफर्टेबल विद हर। तो चलो जी, ये अंकल कैसे खड़े हैं पुलिस वाले, और ये आंटी ने मेरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। यार ये कितने सारे बैगेजेस हैं, इनमें क्या क्या भरा हुआ होगा और ये किसके होंगे। यार ये तो अपना पलंग ही ले आए साथ, पता नहीं कौन लोग होंगे। तो उन्होंने हमें बोला कि आपको पुल पार करना पड़ेगा उधर जाने के लिए। तो हमें ये सफ़र तय करना है। तैयार हो दोस्तों? सो गाइज़ हमने एग्ज़िट ले ली है। अब यहाँ पर पता क्या प्रॉब्लम है, अगर आप सहारनपुर यूपी से हैं तो यहाँ पर आपका सिम नहीं चलेगा। सो गाइज़ आपको यहाँ से एक सिम ख़रीदना पड़ेगा अगर आपको कांटेक्ट में आना है अपने रिश्तेदारों के। तो पता नहीं सुबह के 6 बज रहे हैं और यहाँ पर पता नहीं सिम कहाँ मिलेगा। सुबह के 6 बजे कुछ नहीं पता कहाँ मिलेगा। सो हम जा रहे हैं। सो गाइज़ अब यहाँ से ना आपको टैक्सी करनी पड़ेगी अनंतनाग के लिए, यानी कश्मीर के लिए। वैसे तो शॉप्स आगे खुल गई हैं, अब चेक करती हूँ सिम अगर मिल जाए तो। गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपका सिम नहीं चलता। तो ये यहाँ पर एक भैया हैं जो सिम दे रहे हैं सबको, तो आप इनसे ले सकते हैं। यहीं पर ही आपको मिलेंगे स्टेशन पर। 10 मिनट्स के अंदर अंदर ये आपका सिम चालू करके दे देंगे। इस फाइनली मैंने सिम ले लिया है इन भैया से और अब मेरा सिम चल गया है। अब हम जाएंगे, टैक्सी लेंगे कश्मीर के लिए। को यहाँ पर टैक्सीज खड़ी हुई मिलेंगी, इनमें से ये रही हमारी टैक्सी। तो इनका चार्ज है 1200 पर पर्सन। सो गाइज अब बज रहे हैं 8:30। तो 2 घंटे बाद हम यहाँ पर कुछ खाने के लिए रुके हैं। शेर कश्मीर स्वीट एंड रेस्टोरेंट्स हम आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, हमने चाय ऑर्डर की है।
चाय आने वाली है। ये हमारा बिस्किट जो हम लाए थे पार्ले जी। तो गाइस यहाँ पर कश्मीर में नमकीन चाय बहुत फेमस है, पर हम नहीं पीते नमकीन चाय, मीठी चाय चाहिए होती है। सो हमारी चाय आ गई है, लेकिन ये चाय बस पीने में बिल्कुल पानी है, मीठा पानी। पता नहीं वो घर की चाय कब मिलेगी अब। और ये मेरे फेवरेट बिस्किट पार्ले जी, जो मैं यहाँ पर भी इनका पीछा मैंने नहीं छोड़ा। सो चाय नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ, अनंतनाग। और जैसे ये पहाड़ आपको दिख रहे हैं ना, देखने में कितने बढ़िया हैं, लेकिन उतनी ही यहाँ पर गर्मी होती है और कार में बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। इस वजह से विंडोज़ भी ओपन करनी पड़ती हैं। बट जो बाहर की धूल मिट्टी है वो एक बाल में आपके ऐसे घुस जाएगा ना, धूल मिट्टी, कि आपको ऐसा लगेगा आपके सर पे कितना वज़न है। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे बालों में इतनी धूल मिट्टी, मेरे फेस पर, मेरे फ़ोन पर, मेरे हाथों पर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी। फेस की तो सच में बैंड ही बचने वाली है अब। बट नज़ारे देखने में जितने खूबसूरत होते हैं उतने डेंजरस भी होते हैं। कहते हैं कि जो नेचर होता है ना, नेचर जितना खूबसूरत होता है उतना ही डरावना भी होता है। पर यहाँ की एक वाइब अलग है, मतलब मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और मैं सब कुछ भुलाकर इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रही हूँ। धूल मिट्टी चाय भाड़ में हमें तो एंजॉय करना है थोड़ा, कोई बात नहीं, घर जाके वॉश कर लेंगे अच्छे से बाल। कितना क्यूट लग रहा है यार, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, तो मन कर रहा था मैं जल्दी से इसमें कूद जाऊँ। गाइस बट यहाँ पर ना ये दिक्कत होती है कि इनके ना यहाँ पर गाड़ियाँ जाती हैं, CISF, आई डोंट नो क्या है वो। कहते हैं कि जब वो जाती हैं ना तो ये सब गाड़ी रोक कर उन्हें रास्ता देते हैं, तो चाहे उनको 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो ये जो हमारे ड्राइवर भाई साहब थे, इन्होंने पीछे से ये जाम में को निकल के पता नहीं ये गाड़ियों की लाइन तोड़ के ये आए और अब ये अपनी गाड़ी साइड में कर रहे हैं क्योंकि वो सामने से गाड़ी आ रही है। तो यहाँ पे जाम का बड़ा मसला रहता है कि 1 घंटा जाम, कुछ पता नहीं कब तक जाम खुलेगा। और यहाँ पे सुरंगें भी बहुत आती हैं। तो फाइनली वो जाम खुल गया था और हम इन खूबसूरत वादियों में हमने एंट्री कर ली है। यार थोड़ा वाइब, सॉन्ग चलाने का मेरा मन कर रहा है बट मेरा यूट्यूब ना कॉपीराइट क्लेम लगा देगा, इसलिए मैं सॉन्ग नहीं चलाऊँगी बिल्कुल भी। अवंतीपुरा श्रीनगर से तो उसको बोलो यार वो फ़ोन करोगे ना, वो डाल दे यार, कुछ रहे मनवा दे यार। नहीं बात सही है डॉक्टर साहब, आपने तो कमाल कर दी। सारी लड़ाई पतियाँ ऐसे तो कोई, मैं भी इतनी लड़ाई पतियाँ नहीं छोड़ पाता हूँ जितना आपने एकदम छोड़ दिया यार, तो कमाल हो गया। 2 मिनट ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। तो ये बच्ची हमारी कार में जो बैठी थी, इसने ना ड्राइवर की बस MCBC कर रखी थी। कभी उसकी बॉल हिला रही थी, कभी उसके बटन दबा रही थी। फिर ड्राइवर ने ना, बस ड्राइवर को गुस्सा तो आने वाला था बट उसने कुछ कहा नहीं इसको बेचारे। तो गाइस फाइनली हम लोग उतर गए थे अनंतनाग पर। अब वहाँ से हमने ऑटो किया है जहाँ पर हमें अपनी लोकेशन पर जाना था। जो हमारी ब्राइड है, हमारी ब्राइड ने हमें बोला था कि आप इस पर्टिकुलर प्लेस पर आ जाना, वहाँ से आपको पिकअप कर लेंगे, ठीक है। तो हमने वहाँ से ऑटो किया और ये नज़ारे कितने अच्छे लग रहे हैं। तो गाइज़ आप देख लो, कश्मीर विज़िट कर लो आप। तो गाइस फाइनली हमें हमारी ब्राइड ने पिक कर लिया है और ये मैंने अब आपने आपको दिखाया है, मैं रात से मैंने फेस भी नहीं धोया और
मैं कैसी लग रही हूँ यार। बस अब ब्राइड ने हमें पिक कर लिया है, बट मेरे फेस पर काफ़ी ज़्यादा ऑयल आ चुका था, डस्ट आ चुकी थी इन। अब हम जा रहे हैं ब्राइड के घर। तो फाइनली हम लोग रूम पर आ गए हैं और यहाँ पर हमने रेस्ट किया। मैंने कपड़े चेंज अभी तक तो नहीं किए थे, बट मैंने फेस वॉश वगैरह किया है क्योंकि कल रात से हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं। इमेजिन, मुझे ना यहाँ के घर इसलिए इतने क्यूट लगते हैं क्योंकि एक तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा विंडोज़ होती हैं और विंडोज़ में नज़ारे। उज़ैर, मुज़ैब, मुज़ैब इधर आओ। तो गाइज़ हम खाना खाने जा रहे हैं नीचे। यहाँ पर हर जगह मैट होता है, आप अपने शूज़ बाहर उतारिए। यहाँ पर शूज़ लाना अलाउ नहीं है। तो गाइज़ ये खाना खिलाने से पहले ये रिचुअल होता है, सबका हाथ धुलाते हैं और उसके बाद बैठ जाते हैं और ये भैया आते हैं, ये अलग अलग तरह की सब्ज़ी लेकर आते हैं और उसके ऊपर डालते रहते हैं। तो हम 4 आदमी, पहले इन्होंने साग दिया, फिर कोरमा दिया और फिर पालक दिया। तो ये इस तरह से यहाँ पर रिचुअल होता है कि 4 आदमी ही बैठकर खाते हैं और 4 औरतें। तो ये इन्होंने खाने का अरेंजमेंट यहाँ पर किया हुआ था। आप देख सकते हैं ये बकरे नहीं, भेड़। हाँ, वहाँ तो बकरे होते हैं पर यहाँ पर ये भेड़ हैं। तो गाइस फाइनली शाम की चाय आ गई है। बताया था ना ये लोग नमकीन चाय पीते हैं, तो ये स्पेशली हमारी वजह से मीठी चाय बना के लाए। सो फाइनली वक्त आ गया है मुझे अपनी मेहंदी ब्राइड रेडी करने का। ये उनकी फुल ड्रेस है और तो मैंने उनको प्रॉपर पूरा रेडी कर दिया है। ये क्या है? ये मेथी है, मेथी। और ये गोश्त है, ये गोश्त खुरमा। है। हाँ, खुरमा, ठीक है। हम अपनी ब्राइड के साथ खाना खाएंगे। मेहंदी, ये हमारी मेहंदी ब्राइड है, क्यूट सी। हम इसके साथ खाएंगे। सहारनपुर। क्या क्या लगते हैं? कुछ नहीं। सो गाइस ये खाना बन रहा है। So guys, it's me. So guys, आपने मुझे अब देखा है। तो मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी अंदर, तो मैंने सोचा चलो घर के बाहर टहल कर आते हैं। तो भाई यहाँ पर जो ये नज़ारा था ना, पहाड़ों का नज़ारा, ही तो रात को तो वैसे भी डेंजरस होता है। तो यहाँ पर ना कुत्ते भौंक रहे थे और मुझे ये सीन देख के ना हैरी पॉटर की याद आ गई। हैरी पॉटर में जो वो भेड़िया सामने से उसे देखता है ना, तो बस मुझे लगा कोई कभी मेरे पास एकदम भाग कर आ जाए और मुझे खींच कर जंगलों में ले जाए। तो इस वजह से मैं यहाँ से फ़ौरन भाग गई। भागकर मैंने कहा चलो भाई वापस चलते हैं घर अपने। तो ये वो घर है जहाँ पर शादी हो रही है। ये इसके घर के बच्चे मुझे देख रहे थे कि ये लड़की कहाँ बाहर फिर रही है पागलों की तरह। बट हम तो टूरिस्ट है ना। हम तो फिर सकते हैं। ये आंटी ज़ॉम्बीज़ की तरह क्यों आ रही है मेरे पास?
इनका संगीत नाइट होती है, तो ये यहाँ पर रिचुअल होता है। तो अभी ये केक कटेगा और सब में बटेगा, तो बट लेकिन तब तक ये केक कटेगा ना, तब तक मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी होंगी और मैं वापस अपने रूम पर सोने चली जाऊंगी। ठीक है, तो बीच बीच में मैं अपने आप को भी देख रही थी कि मैं भी ठीक लग रही हूँ या कुछ कमी तो नहीं है, तो इस वजह से अपने आप को भी देखना पड़ता है थोड़ा सा। तो ये आंटी जो लेकर खड़ी है ना, इसके अंदर बहुत सारी स्वीट्स थी, चॉकलेट्स थी, जो ये जो महफिल आई हुई है इनमें बटेगा ये सब चीज़ें। ठीक है गाइज़, तो गाइज़ आप ना, मैं सेकंड पार्ट भी अपलोड करूँगी नेक्स्ट डे। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पर मेरे दोनों पेजेस को जल्दी से फॉलो कर दो, एक तो अनम खान मेकअप का और एक दानिया.अनम का। ठीक है, और मैं जल्दी से सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी। ये तो आज मेरा पहला दिन था कश्मीर में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने देखा कैसे कैसे यहाँ पर आज का पहला दिन मेरा गुजरा है। ठीक है, और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि सेकंड पार्ट में आप कश्मीर का क्या देखना चाहते हैं। ठीक है, बाय बाय, अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, बाय।